और शुद्ध पवित्र जल रखा है लेकिन वो चंचल है, तब भी उसमें स्पष्ट रूप से सूर्य का एक प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। जैसे सूर्य के प्रतिबिंब को देखने के लिए जल का शुद्ध और निश्चल होना नितांत अपेक्षित है, उसी प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार के लिए अंतःकरण का शुद्ध निर्मल मल रहित पाप रहित होना और चंचलता रहित होना अपेक्षित है, जरूरी है। तो ये सब कैसे होगा? कहा ये होगा निष्काम कर्म करने से और उपासना करने से। निष्काम कर्म करने से पापों की निवृत्ति होगी, मलों की निवृत्ति होगी। मल माने पाप। अंतःकरण निर्मल होगा, शुद्ध होगा, और उपासना करने से चंचलता रहित होगा, निश्चल हो जाएगा। तो निर्मल और निश्चल अंतःकरण वाले को बहुत जल्दी ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है। ब्रह्म साक्षात्कार। तो आत्मानात्म विवेचन, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसका विवेक भी बड़ा दुर्लभ है। और उसमें भी मान लो किसी को आत्मा अनात्म का विवेक हो गया तो मुक्त तो हो जाएगा। पश्यति स्वप्नबल लोकम चतुर्थी भूमिका गता। जो चतुर्थी ज्ञान की चतुर्थी भूमिका में चला गया है वह मुक्त तो हो जाएगा, लेकिन जीवन मुक्ति का आनंद उसको नहीं मिलेगा। जो ज्ञान की 7 भूमिका है, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, संसिद्धि, पदार्थाभाविनी, तुर्यगा, है ये 7 भूमिका जो है, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, असंसिद्धि, पदार्थाभाविनी, तुर्यगा, एक और बीच में कुछ रह गया है, अभी ध्यान में नहीं आ रही है। शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानसा, सत्वापत्ति, असंसिद्धि, पदार्थाभावनी, तुर्यगा, ये 7 है, याद आ गई। तो ये 7 भूमिका है ज्ञान की। तो जो शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, जो सत्वापत्ति में आ जाता है, सत्वापत्ति माने पश्यति स्वप्नमल लोकम चतुर्थी भूमिका। जो चतुर्थी भूमिका में चला जाता है ज्ञान की, वो सारे संसार को स्वप्न के समान देखता है, संसार को सत्य नहीं समझता। जैसे अज्ञान दशा में संसार को, शरीर को सत्य समझते हैं, और जब विवेक हो जाता है, जब सत्य मिथ्या का विवेक हो जाता है, सत्य को ग्रहण कर लेता है कि यही सत्य है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जब ऐसा दृढ़ ज्ञान हो जाता है तो उसको ये संसार स्वप्न के समान, संसारा स्वप्न तुल्यो राग द्वेषादि संकुलम स्वकाले
कहते हैं ये संसार जो है स्वप्न के समान है, इसमें राग द्वेष काम क्रोध सब भरा हुआ है। अज्ञान के समय ये सत्य के समान प्रतीत होता है, और जब अपने स्वस्वरूप में जग जाता है, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म साक्षात्कार, तो यही असत मिथ्या प्रतीत होने लगता है। तो कहते हैं विद्वान होना बड़ा दुर्लभ है, आत्मा अनात्मा का विवेक होना बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी ब्रह्मात्मना संस्थिति। आत्मा अनात्मा का विवेचन होना